नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग आर्कएंजल की सीरीज़ में आपकी चहेती एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस सीरीज़ में अमेजिंग आर्कएंजल्स इस किताब को आप कैसे लिखें, कैसे आप इसका पूरा लाभ उठाएं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, इस पर मैं आपको जानकारी देती हूँ। पिछले 2 वीडियोस में हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात की है दोस्तों। जी हाँ, आज भी हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि और भी कुछ उपकरण ऐसे बाकी है जिसे अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में मैं उसे कवर कर लूँ। इस वीडियो में एक और एक्सरसाइज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबसे, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम अपने आप को कठोर टिप्पणियां देते हैं, हार्श कमेंट्स खुद के माइंड को देते हैं, और कैसे हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, कम होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा आत्मविश्वास हमारी असुरक्षा, हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से भी कम होता है। और हमारी इनसिक्योरिटी की वजह होती है हमारे इरैशनल थॉट्स एंड फियर्स, तर्कहीन विचार और भय। एंड इफ यू थिंक यू आर इनसिक्योर, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टू। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आप असुरक्षित है तो ये गलत होगा दोस्तों। पूरी दुनिया ही असुरक्षित है। हर किसी को किसी न किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी होती ही है, और हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या बोलेंगे। आप मेरी बातों से सहमत हो रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि यही एक ज़्यादातर कारण होता है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हमारा आत्मविश्वास कम होता है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि अगर ये काम मैं करूं तो लोग इसको देखकर क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और अगर गलती से भी मैं इस काम में फेल हो गया तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। यही ज़्यादातर हमारी सोच होती है जिसकी वजह से हम लो फील करते हैं अपना कॉन्फिडेंस में, और हमें जो काम करना चाहिए या जो हमें पसंद है वो हम नहीं करते। अरे कुछ तो लोग कहेंगे दोस्तों, लोगों का काम है कहना। फिर भी हम समझ लेते हैं कि इस स्थिति को हम कैसे हैंडल करें, इससे बाहर कैसे निकले। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको छोटे छोटे गोल्स अपने लिए सेट करने हैं। जो काम आप करना चाहते हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उस काम को लेकर छोटे छोटे गोल्स को सेट करें और कोशिश करें कि उसे अचीव करें। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए आपको एक मैराथन में दौड़ना है करीब 15 माइल्स, तो आप 15 माइल्स एक ही दिन में एक झटके में तो नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, हर दिन 1-1 माइल दौड़ना है और उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे आज आपने 1 माइल रन किया, फिर अगले दिन आपने 1.5 किया, फिर 2 किया, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स आपको सेट करके उसको अचीव करना है। तो आप देखोगे कि शुरू में जो 15 माइल्स आपको मुश्किल लग रहा था वो आप धीरे धीरे अचीव कर लोगे। अब इसमें भी होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने मैराथन में हिस्सा लिया और आप कहीं बीच में रुक गए या आप हार गए, तो लोग आपको कमेंट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, निगेटिव बात करने लगते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर मैं आपको आपकी मनपसंद मिठाई आपको ऑफ़र करूं, मान लीजिए आपको पसंद है काजू कतरी और मैंने आपको काजू कतरी दे दी, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप काजू कतरी ले लेंगे और उसे खा लेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको जहर दिया तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे। मतलब जो चीज़ आपको पसंद है आप उसे स्वीकार करें, जो आपको नहीं पसंद या आपके लिए हानिकारक है आप उसे स्वीकार ना करें।
वैसे ही अगर लोग आपके काम को, मतलब आप मैराथन में दौड़ने की हिम्मत की, अगर ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि यार तू तो हार गया, तू तो रुक गया, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें। दोस्तों, ज़रूरी ये नहीं कि लोग हमें क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने आप से क्या कहते हैं, हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। कॉन्फिडेंस वहाँ होता है। एक बार हार गए तो क्या हुआ, हारते वो है जो उठते नहीं। अगर आप एक बार हारे हो और गिरकर उठ जाते हो तो आप हारे नहीं हो दोस्तों। आप एक बार फिर कोशिश करें। कॉन्फिडेंस इससे आपका बढ़ेगा, ना कि आप एक बार हार जाओ और ये मान लो कि यार ये मैं नहीं कर सकता, फिर आप हार गए। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा, तब आप जीत गए, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जहाँ जो काम आपको करना है, जहाँ आपको डर लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ हर दिन छोटे छोटे गोल्स सेट करें। हर दिन, ना कि आज किया और 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया। हर दिन वो एक काम करे जिसका आपको डर है। डर होना वाजिब है दोस्तों, किसको नहीं होता, डर सबको लगता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने डर के साथ भी वो एक काम हर दिन लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। इसका दूसरा उपकरण है दोस्तों कि हर दिन आप अपने आप में वो एक खूबी ढूंढे और उससे जाने, उससे लिखे। क्या होता है दोस्तों कि हम कभी कभी इतने अंदर से इनसिक्योर हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हम अपने ही बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो हर दिन आपको ये काम करना है, ये एक खूबी आपके अंदर निकलेगी। हर किसी में दोस्तों खूबियाँ होती है, सिर्फ नज़र चाहिए उन्हें देखने की, उससे उभारने की। तो अगर आप अपने आप में जो क्वालिटीज़ है, जो टैलेंट है, अगर आप उस पर फोकस करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपका माइंड जो है वो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ने लगता है। और अगर आप इसे लिखने की प्रैक्टिस करें तो ये और भी बेटर है। जो हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो आपको हर दिन जो खूबियाँ आपके अंदर है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, आपको थैंक यू बोलना है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है। तो इसे लिखेंगे तो और भी बेटर होगा। अगर आप इसे और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के पहले ऑडियो में शेयर किया है। आपको एफर्मेशंस एवरी डे इन द मॉर्निंग बोलने हैं। जो सकारात्मक विचार आपको अपने मन में धारण करना है, अगर आप उससे लिखें तो एक हो गया एफर्मेशंस। दूसरा, आप जो गोल्स एवरी डे सेट कर रहे हो, जिसे आप अचीव कर रहे हो, आप उसके बारे में भी लिखें। जैसे कि आज मुझे 1 माइल दौड़ना था और आज मैंने वो टारगेट अचीव किया, तो उसकी खुशी महसूस करें, उससे लिख कर अप्रिशिएट करें। और तीसरा हो गया आपकी क्वालिटीज़, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करें। अगर ये 3 चीज़ें आप एवरी डे लिख सके तो और भी बेटर होगा। इससे रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। हमारी आज की एक्सरसाइज सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये है दोस्तों कि हर दिन सवेरे उठकर आपको आपके एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड लिख लेने के बाद आपको अच्छे से नहा धोकर, रेडी होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, जैसे हम बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं वैसे रेडी होकर आपको आईने के सामने खड़े रहना है। जैसे कि मैंने अपने पहले ऑडियो में सेल्फ कॉन्फिडेंस के बताया था, उसमें थोड़ा सा इसे ऐड करेंगे। हम रेडी होकर आईने के सामने जाएंगे, हम
आईने में देखकर स्माइल करेंगे, मुस्कुराएंगे और हम अपने आप से ज़ोर से ये दोहराएंगे, जी हाँ मैं ये कर सकता हूँ, जी हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसे 3 बार फिर आप कहे आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट। एक और आप कह सकते हैं आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ चैम्पियन। तो इन चीज़ों को आप 3 बार आईने में देखकर मुस्कुराते हुए दोहराएं। इससे होता यह है दोस्तों कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, उसे एक सजेशन मिलता है, उसे एक सिग्नल मिलता है कि आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, आप डिज़र्व करते हो, आप अपने आप से प्यार करते हो। और आप जब ये वाक्य कहते हो अपने आप को देखते हुए, तो माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। जब धीरे धीरे आप ये एक्सरसाइज एवरीडे करोगे तो आप देखोगे कि आपका अंतर्मन जो है वो रीप्रोग्राम होने लगता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। सुनिए नहीं दोस्तों, इसे कर कर देखिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इस एक्सरसाइजेस को बहुत ही सिंपल है, इसे करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ये अद्भुत किताब अमेजिंग आर्कएंजल्स, इसे भी लिख सकते हैं। इसमें जो भी एक्सरसाइजेज मैंने अब तक आपसे शेयर की, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जो एफर्मेशंस हो गया, जो ग्रैटिट्यूड हो गया, जो एक आपका क्वालिटी आपको लिखनी है, ये सारी ही जो एक्सरसाइजेज है इस किताब में है। ये एक वर्कबुक है, इसे सिर्फ लिखने से ही आप देखोगे कि आपका मन, आपका अंतर्मन रीप्रोग्राम होने लगता है और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होने लगते हो। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी प्रणाम।